हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है हमेशा कि आप सभी की लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा हो, पॉजिटिव हो और आपके सारे सपने पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये एक करियर स्पेशल रीडिंग है 1 साल की, जिसमें कि हम देखेंगे कि साल 2024 में आपका करियर किस तरह से ग्रो करेगा, क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके सारे काम बनते जाएं, सब कुछ अलाइनमेंट पे आपकी लाइफ में आ जाए। पैसा, बिजनेस, जॉब, कंपटीशन एग्ज़ाम, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ सकती है, तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए अब देखते हैं कि साल 2024 ये साल आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर में क्या होगा आपके करियर में। द हर्मिट। छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा। न्यू बिगिनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ पैसे की आपकी लाइफ में आएंगी। लीजिए 2 कार्ड अगर। ओके, सो यस, यहाँ आपके लिए पहले तो कहा जा रहा है। देखिए ओवरऑल साल मैं बता दूं कैसा रहेगा, तो बहुत ही सेटिस्फाइड आपके लिए ये साल रहने जा रहा है करियर के मामले में। ओके, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप स्पेशली करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, जॉब वालों की बात नहीं है, नहीं ऐसे मत सोचिएगा, प्लीज़ पूरा सुन लीजिए पहले। अगर आप बिजनेस के रिलेटेड कोई स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे। ओके, और अगर आपके ऑफिस में है तो आपको बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देंगे, आपके काम को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो बहुत ही फुल विश फुलफिलमेंट वाला ये साल आपके करियर के लिए रहने जा रहा है। और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रही है कि इस साल आएगी, चाहे वो आपके बिजनेस में आए या फिर करियर में जॉब चेंज में आए, या हो सकता है काफ़ी लोग अभी न्यू यंगस्टर ही हैं जिनको पहली जॉब का ही अभी वेट है। तो यस, आपकी फर्स्ट जॉब इस साल लग जाएगी और भगवान की दुआ से, ईश्वर की कृपा से वो फर्स्ट जॉब भी आपको बहुत ही संतुष्टि वाली मिलेगी। ओके, बहुत संतुष्टि वाली। अब बात आती है थोड़ा सा पहले गाइडेंस पे, हम आते हैं। पहले तो पॉजिटिव है ये साल, तो इसलिए खुश हो जाइए, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब गाइडेंस की हम बात करते हैं। तो गाइडेंस में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बजाय इसके कि किसी चीज़ में एकदम से इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे कि मान लीजिए बिज़नेस की बात है। कुछ लोगों का क्या होता है, बिज़नेस की प्लानिंग कुछ नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की आपने, और सडनली बस मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, काम करना है, और आप कूद पड़े किसी काम में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ बिजनेस करना है। मान लीजिए अगर आपका बजट है 10 लाख का, कि मुझे 10 लाख बिजनेस में लगाने हैं, तो आप 10 लाख की जगह 1 लाख से स्टार्ट करो, 2 से करो। ठीक है, कम कम पैसे से स्टार्ट करो ताकि आपका नुकसान नहीं हो। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें अपने आप ग्रो करती जाएंगी, क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको हर कदम पे कुछ नया सीखने को मिलेगा इस साल। ठीक है, और वही लर्निंग आपको एक कह सकती हूँ कि बहुत सक्सेसफुल पर्सन बना देगी। इसी तरह से अगर जॉब की बात आती है, मान लीजिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, या इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी आपकी जॉब है, जो भी फील्ड है, उससे रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। ओके, अच्छी इन्फॉर्मेशन कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप 12 घंटे किताबें लेकर बैठे हो 24 में से।
6 घंटे ही भले ही पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी हो जो आपके एग्ज़ाम से प्रॉपरली ना रिलेट करती हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जस्ट पढ़े जा रहे हो, लकीर के फ़कीर बने हुए हो, ठीक है, कि नहीं अगर मुझे ये जॉब लेनी है तो मुझे तो इतने तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, जैसे कंपेयर करते हैं ना हम कि मेरा दोस्त इतना पढ़ रहा है या आईएएस ऑफिसर है तो हमें 20 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, अपनी इंजॉयमेंट को, पीस को ख़त्म नहीं करना है आपको, ठीक है। आइसोलेशन में नहीं लेना है खुद को, इतना ध्यान रखिए। ज़्यादा ओवर किसी चीज़ के में पढ़ने से ना वो चीज़ भी नहीं मिलती और जो आता है वो भी भूल जाओगे आप। बस इतना ध्यान रखो, जितना पढ़ो थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन वो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, ओके। इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। मान लीजिए आप आज 2024 में अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस साल, लेकिन आपके पास जो किताबें हैं ना वो 5 साल पहले की आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप 4 साल से 10 साल से, मान लो यूपीएससी में स्पेशली ऐसे होता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 8 साल से तैयारी कर रहे हो, 10 साल से तैयारी करने में लगे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, पुरानी किताबों को उठा उठा के पढ़ने में लगे हो। आज के टाइम में, करंट टाइम में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके वर्ल्ड में घटनाएं पूरी बदल चुकी हैं, सिचुएशन कोविड के बाद से और ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ओके। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, प्रेजेंट के हिसाब से भी, प्रेजेंट पे भी फोकस करना है आपको, ओके। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या ज़रूरत है। इसी तरह से बिजनेस में है, आप पुराने पैटर्न के थ्रू नहीं सक्सेसफुल हो सकते, आपको टाइम टू टाइम चीज़ें को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ओके। अब आप कहो, मान लो जैसे कि मैं ऑफ़लाइन ही बस करता रहूँ, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट नहीं करूँ और बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो नहीं। अगर आज ज़रूरत है समय के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने की, तो आप उसे कीजिए, ओके। लेकिन वो स्टेप, मतलब यह है कि आपको टाइम के हिसाब से चलना ज़रूरी है और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, बजाय इस तरह के कि आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी बिज़नेस में कर दी। सो प्लीज़ अवॉइड इट, ठीक है। बाकी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, एक बहुत अच्छा कह सकती हूँ सूर्योदय आपकी लाइफ में होगा, जो एक अंधकार के बाद आपको मिलेगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि बहुत प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, टेंशन है, इस वजह से आप में से कुछ लोग बहुत परेशान भी हो सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो एक लाइक रीज़न हो सकता है। तो चिंता मत कीजिए, वो अंधकार की घड़ियाँ बहुत जल्दी मैं कहूँगी यहाँ पर कि चेंज होने जा रहा है। आपका समय बहुत रैपिडली चेंज होगा। आपको बस थोड़े से ना छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं, लेकिन वो छोटे स्टेप, मान लीजिए जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि अगर आप 1 महीना भी अच्छे से किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो ना, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कि ये चीज़ किस तरह से मेरे लिए, अगर ऐसे करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आप देखिएगा किस तरह से चीज़ें आपको ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। लेकिन अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से आप किसी रास्ते पर चलोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग मैंने कहा आपकी लाइफ में होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो यंगस्टर्स जिनकी फर्स्ट जॉब का भी वेट है, तो यस, आपको डिज़ायर जॉब मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन वो आपको इस जॉब से मिलेगा। आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आप पर्सनली नहीं लेने की ज़रूरत है इस बात को। अगर मान लीजिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े ईगो में रहते हैं, घमंड है, किसी चीज़ का अहंकार है, जिसे आप प्राउड भी कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, तो प्लीज़ उस ईगो को आपको छोड़ना पड़ेगा, एंगर इश्यूज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी। डाउन टू अर्थ होना आपके लिए ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो आप मेडिटेशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी एक, जिसमें मैंने चक्रों के बारे में अपने ही चैनल पर डिस्क्राइब करा है। आप एक तो उस वीडियो को देख लेना, आपको थोड़ा चक्रों के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी। दूसरा, टेलीग्राम का मेरे ग्रुप का लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा आपके मेडिटेशन से रिलेटेड। वो किसी दूसरे चैनल पर है मेरे, तो इसलिए वो मैं डायरेक्टली यहाँ शेयर नहीं कर सकती कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब के। तो आप वहाँ पर वो मेडिटेशन का भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, तो आपको मेडिटेशन का इजी प्रोसेस पता चल जाएगा। एंजल्स की आशीर्वाद आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, और यहाँ पर मैं कहूँगी आपके लिए 2 महीने से लेकर 9 महीने, ओके, मतलब कि नेक्स्ट 9 मंथ्स, जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ ही रह जाएंगे क्योंकि मैं लेट अपलोड की है ये करियर की रीडिंग। तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में यस आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। एंड ख़ास करके यहाँ पर मुझे लग रहा है जून के मंथ में आपकी काफ़ी अच्छी मतलब कि ग्रोथ होगी। आपकी लाइफ में प्रमोशन भी हो सकती है। अगर बिज़नेस करना है आपको, तो ऐसा बिज़नेस पार्टनर आपको मिलेगा जो आपके साथ पूरा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ओके, जहाँ पे क्लैरिटी होगी वो आपको मतलब कि पूरा साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो वो नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस पार्टनर यहाँ पर। ओके, एक उसमें केयर भी होगी, मतलब कि पर्सनली भी आप लोग काफ़ी अटैच्ड रहोगे और एक दूसरे के इमोशनल नीड्स को भी आप लोग समझोगे। इस तरह से रहेगा। लोग आपको विश करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी कुछ लाइक पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करो काफ़ी, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो डिज़ायर जॉब मिल जाए, क्योंकि सेटिस्फाइड तो आप रहोगे इस साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेटिस्फैक्शन है आपका इस साल, पैसे के मामले में, करियर के मामले में, बिजनेस के मामले में आप बिल्कुल संतुष्ट रहोगे, बिल्कुल 100%। ओके, लोग आपको विश करेंगे कि आपने क्या अचीव कर लिया। कुछ लोग काफ़ी बिग चीज़ें अचीव कर सकते हैं, एक बड़ी अच्छी जॉब, बहुत अच्छा बिजनेस, तो लोग आपको सराहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बिजनेस मे बी किस चीज़ से रिलेटेड हो। वेडिंग प्लानर, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से किसी का शायद बिज़नेस करना चाहते हो। और वेडिंग से रिलेटेड बहुत चीज़ें हो गई, मान लीजिए कपड़ों का बिज़नेस हो सकता है आप में से कुछ करना चाहते हो। शुक्र ग्रह से रिलेटेड एक्चुअली मैं कहूँगी यहाँ पर, जिसमें कि हो सकता है आप कपड़ों से रिलेटेड करना चाहते हो, मे बी डेकोरेशन से रिलेटेड या इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, इस तरह की कुछ कोर्स वगैरह आप कर रहे हो तो उसमें आप जॉब करना चाहते हो। होटल मैनेजमेंट का काम हो गया, उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। फूलों के डेकोरेशन से रिलेटेड हो सकता है आपका कुछ काम हो। परफ्यूम, ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेस, फैशन डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पर मुझे ऐसे मतलब कि बिज़नेस या जॉब के भी काफ़ी चांस लग रहे हैं। अगर आप इन बिज़नेस में जाओगे, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो एज ए गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी। ओके, अगर आपको डाउट है मैं कैसा बिज़नेस करूँ, क्या करूँ, तो आप इन कामों, इन प्रोफेशन में भी मतलब कि जा सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यस, जितने भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, शादी से रिलेटेड आइटम्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। खाने पीने का भी होता है, कैटरिंग का, डेकोरेशन का आपका काम होता है, ज्वेलरी भी इससे रिलेटेड होती है। तो उन सब कामों में भी आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो इनमें, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी और आप इतना भी कमा लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर बनाने का भी सपना शायद पूरा कर लो। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लीजिए अगले कुछ महीने में ही आपको सक्सेस मिलने जा रही है, मुबारक हो। और घर बनाने का मैंने सपना कहा था, यहाँ पर भी आपको ना घर दिख रहा होगा, इस कार्ड में महल दिख रहा है ना, ठीक है, मेहनत कीजिए,
अपने ऊपर फोकस कीजिए। बैलेंस में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुद को इमोशनल एंड फिज़िकल बैलेंस में रखना आपके लिए ज़रूरी है। लीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यही मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो अंधाधुंध आपको नहीं जाना है किसी काम में। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, फिर देखिए आपको क्या सक्सेस मिलती है। 1 महीना भी अगर आपने किसी काम में ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि मुझे इस मतलब प्लानिंग करके काम करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हो, प्लानिंग करके पढ़ाई करो। ओके, ना कि रैंडमली कोई भी सड़क से किताब उठाई, खरीद ली, पढ़ने लग गए, दोस्त ने कही वो पढ़ने लग गए। अरे खुद से भी जानकारी इकट्ठी करो, आजकल इंटरनेट है, सर्च कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। ओके, और क्या डिमांड है आजकल, टॉपिक्स क्या हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई करो। फिर देखो कि कोई आपको सक्सेसफुल होने से ना रोक नहीं सकता, ध्यान रखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लीजिए, तो कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्तों में ही मतलब कि हो जाएंगे सक्सेस। मैंने 1 महीना कहा है, 1 महीना भी अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, जैसे मेडिटेशन वाला भी देखिए आपके लिए मैंने कही है, गाइडेंस ग्राउंडेड होना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 1 महीना भी ध्यानपूर्वक अपने ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया, और जो भी बिज़नेस जॉब आपको करना है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो आपके कुछ ही हफ्तों में भी आप चीज़ें जो है काम करती जाएंगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, लोग आपको सराहेंगे कि यस आपने कुछ करा है लाइफ में, ठीक है, अचीव करा है, और वो अचीवमेंट आपकी होनी ही होनी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं होगी। ठीक है, प्लानिंग करके चलो चीज़ों को। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, यस आपको एक्शन लेने हैं अपने आइडियाज़ पे। डूइंग योर बेस्ट मीन्स टू टेक एक्शन, यू कैन हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़ इन योर हेड, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट विदाउट एक्शन अपॉन एन आइडिया देयर विल बी नो मैनिफेस्टेशन, नो रिजल्ट एंड नो रिवॉर्ड। यस, तो आपके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ करना ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर लेना। See other people as they are, okay, when you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do। ओके, मतलब आपको लोगों को, अगर आप लोगों की चिंता ज़्यादा करते हो तो आपको उन्हें उसी तरह से देखने की ज़रूरत है, वो जैसे हैं। डोंट ट्राई टू चेंज दैम, उन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही उनके शब्दों से आपको तकलीफ़ में आने की ज़रूरत है, बुरा मानने की ज़रूरत है। ओके, बुरा नहीं मानना है लोगों की बातों का, आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, अपने ऊपर सारा फोकस ले आओ और अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे ध्यान दो, बस दैट्स इट। ओके, कोई ताने मारता है, आपने आज तक कुछ अचीव नहीं करा है लाइफ में, तो उन तानों को एक कान से सुन, जिस कान से सुन रहे हो ना उसी से निकाल दो। डू नॉट ट्रांसफ़र इवन, ओके, दूसरे कान में ट्रांसफ़र भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें। नेक्स्ट इज़, इवन इट इफ़ अदर्स lie to you, it is okay, they are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect। ओके, हो सकता है आपसे कुछ लोग झूठ भी बोलते हों। देखिए, जब आपके दोस्त होते हैं ना, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं वो लोग जिनको अच्छे जेन्युइन दोस्त मिल जाते हैं, अदरवाइज़ कोई आपकी सक्सेस से ना खुश नहीं होता है। जेलसी आपसे रिलेटिव भी करते हैं, दोस्त भी करते हैं, ये ध्यान रखिए। और कोई आपको सच्चाई भी नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए आपका दोस्त 10 लाख कमा रहा है किसी बिज़नेस में, डू नॉट ट्रस्ट हिम कि वो आपको पूरे सीक्रेट बता देगा। इसलिए मैंने कहा आप खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, किसी पर ना विश्वास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किसी से उम्मीद भी मत लगाओ। ठीक है, खुद से उम्मीद रखो, आप खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो, अपने आप से उम्मीद रखो, वो आप पूरी करो चीज़ें। ओके, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो आपको लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की, ओवरऑल कहूँ शॉर्ट में, तो आपको लोगों पर ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके सक्सेस का राज क्या है। उनके सक्सेस छोड़ो, आपकी अपनी लाइफ है,
आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अलग ज़रूरतें हैं, हर चीज़, आपका माइंड अलग है, ठीक है? तो जो आपको करना है वो आप करो, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उन पर फोकस करो, उनसे रिलेटेड चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो और आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने, मतलब कि ओवरऑल ये साल 2024 की रीडिंग है, तो यस, साल 2024 आपको बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन देगा बिजनेस जॉब के मामले में। बस आपको ध्यान से चीज़ें करनी है, ध्यान से काम करने हैं, एक्शन लेना है, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ ताकि आपको नुकसान नहीं हो, बस दैट्स इट। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, खुश रहिए।